तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका IMR जी के फैक्ट्स पर। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम भारतीय इतिहास के सभी प्रमुख युद्धों को कवर करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में मैंने 40 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं, जिसमें हम हर प्रश्न का उत्तर तो देखेंगे ही, साथ ही उसके बारे में 2-3 महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी जानेंगे। इससे फायदा यह होगा कि एक ही प्रश्न के साथ आपकी पूरी थ्योरी भी कवर हो जाएगी और आपको युद्धों को याद रखने में बहुत ही आसानी होगी। यह वीडियो आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही खास होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी का विजेता कौन था? ऑप्शन है बाबर, अकबर, हेमू, इब्राहिम लोदी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अकबर। यह युद्ध अकबर के संरक्षण बैरम खां और उत्तर भारत के हिंदू राजा हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच हुआ था। इस जीत के साथ दिल्ली पर मुगलों का नियंत्रण दोबारा स्थापित हो गया। अगला क्वेश्चन है, कारगिल युद्ध कब शुरू हुआ था? ऑप्शन है 1962, 3 मई 1999, 1971, 1965। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 3 मई 1999। इस युद्ध को ऑपरेशन विजय के नाम से जाना जाता है, जो लगभग 60 दिनों तक चला था। 26 जुलाई 1999 को भारत ने आधिकारिक रूप से जीत की घोषणा की थी। अगला क्वेश्चन है, तराई का प्रमुख युद्ध 1991 ईस्वी में किसकी विजय हुई थी? ऑप्शन है मोहम्मद गौरी, पृथ्वीराज चौहान, जयचंद, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह हराया था, लेकिन उसे जीवित छोड़ दिया। यह युद्ध हरियाणा के करनाल जिले के पास तराई यानी कि तरावड़ी के मैदान में लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? ऑप्शन है 1757, 1761, 1764, 1774। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1764। इसमें अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो लड़ रहे थे। इस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव को पूरी तरह मजबूत कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी की लड़ाई 1576 ईस्वी में अकबर की सेना का मुकाबला किससे हुआ था? ऑप्शन है महाराणा प्रताप, राणा सांगा, शिवाजी महाराज, हेमू। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था, जिसने अपनी वीरता का परिचय दिया था। अकबर की सेना का नेतृत्व आमेर के राजा मान सिंह कर रहे थे। अगला क्वेश्चन है, भारत चीन युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? ऑप्शन है 1947, 1965, 1962, 1971। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1962। यह युद्ध हिमालय सीमा विवाद के कारण हुआ था, जो लगभग 1 महीने तक चला था। इस युद्ध के बाद रक्षा तैयारियों को काफी मजबूत किया था। अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में किन के बीच लड़ा गया था? ऑप्शन है अंग्रेज और मीर कासिम, अंग्रेज और सिराजुद्दौला, फ्रांसीसी और अंग्रेज, डच और अंग्रेज। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, अंग्रेज और सिराजुद्दौला। अंग्रेजों की जीत का मुख्य कारण सिराजुद्दौला के सेनापति और मीर जाफर की गद्दारी थी। इसी युद्ध से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का राजनीतिक प्रभाव शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सारागढ़ी की लड़ाई 1897 में कितने सिख सैनिकों ने हिस्सा लिया था? ऑप्शन है 11 सैनिक, 21 सैनिक, 31 सैनिक, 41 सैनिक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 21 सैनिक। 36वीं सिख रेजिमेंट के 21 जवानों ने 10,000 अफगान पठानों का मुकाबला किया था। इसे दुनिया के सबसे महान लास्ट स्टैंड अंतिम मोर्चे में से एक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध को कन्नौज के युद्ध 1540 के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है चौसा का युद्ध, चंदावर का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, बिलग्राम का युद्ध। इस युद्ध में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराकर भारत से बाहर जाने पर मजबूर कर दिया था। इसी के बाद दिल्ली में द्वितीय अफगान साम्राज्य सूरी वंश की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, हाइड स्पीच झेलम की लड़ाई किन के बीच हुई थी? ऑप्शन है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज, सिकंदर और पोरस, बाबर और इब्राहिम लोदी, अकबर और हेमू। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, सिकंदर और पोरस। यह युद्ध 326 ईसा पूर्व झेलम नदी के किनारे हुआ था। पोरस की बहादुरी से प्रभावित होकर सिकंदर ने उसका राज्य उसे वापस लौटा दिया था। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में बाबर ने किसे पराजित किया था? ऑप्शन है राणा सांगा, मेदिनी राय, इब्राहिम लोदी, हेमू। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, इब्राहिम लोदी।
इसी युद्ध में पहली बार बाबर ने तोपखाने और तुलुकबा युद्ध नीति का प्रयोग किया था। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था जो युद्ध के मैदान में मारा गया था। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय भारत पाक युद्ध 1971 के बाद किस नए देश का निर्माण हुआ? ऑप्शन है नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, बांग्लादेश। इस युद्ध के अंत में पाकिस्तानी सेना के 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था। यह इतिहास का सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कलिंग की लड़ाई 261 ईसा पूर्व के बाद अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया? ऑप्शन है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, सिख धर्म। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म। युद्ध में हुए भारी रक्तपात को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था। अशोक ने शांति का मार्ग चुना और धम्म प्रचार पूरी दुनिया में किया। अगला क्वेश्चन है, खानवा की लड़ाई 1527 ईस्वी किन के बीच हुई थी? ऑप्शन है बाबर और इब्राहिम लोदी, बाबर और राणा सांगा, हुमायूं और शेरशाह सूरी, अकबर और हेमू। तो इसका सही आंसर है बाबर और राणा सांगा। बाबर ने इस युद्ध को जिहाद घोषित किया था और युद्ध जीतने के बाद गाजी की उपाधि ली थी। यह युद्ध राजस्थान के भरतपुर के पास लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, घांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी किन के बीच हुआ था? ऑप्शन है अंग्रेज और डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी, अंग्रेज और मराठा, अंग्रेज और पुर्तगाली। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, अंग्रेज और फ्रांसीसी। इस युद्ध ने भारत में फ्रांसीसियों की राजनीतिक सत्ता को पूरी तरह समाप्त कर दिया था। अंग्रेज सेना का नेतृत्व सर आयरकुट कर रहे थे। अगला क्वेश्चन है, तराइन की तीसरी लड़ाई 1215 ईस्वी में विजेता कौन था? ऑप्शन है इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, यल्दोज, रजिया सुल्तान। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने ताजुद्दीन यल्दोज को हराकर अपनी गद्दी सुरक्षित की थी। इस जीत ने दिल्ली सल्तनत को मध्य एशिया राजनीति से मुक्त किया था। अगला क्वेश्चन है, चतुर्थ एल्गो मैसूर युद्ध का सही वर्ष क्या है? ऑप्शन है 1790, 1792, 1799, 1803। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 1799। इस युद्ध में टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टनम के किले की रक्षा करते हुए शहीद हुए थे। इसी के बाद मैसूर पर अंग्रेजों का पूर्ण अधिकार हो गया था। अगला क्वेश्चन है, चौसा की लड़ाई कब हुई थी? ऑप्शन है 26 जून 1539, 17 मई 1540, 15 जनवरी 1526, 20 मार्च 1555। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 26 जून 1539। इस युद्ध में हुमायूं अपनी जान बचाने के लिए गंगा नदी में कूद गया था। एक बिश्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी, जिसे हुमायूं ने एक दिन का राजा बनाया था। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी किन के बीच हुई थी? ऑप्शन है अंग्रेज और फ्रांसीसी, अहमद शाह अब्दाली और मराठा, बाबर और इब्राहिम लोदी, अकबर और हेमू। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अहमद शाह अब्दाली और मराठा। मराठा सेना के नेतृत्व सदा शिवराज भाव कर रहे थे। इस युद्ध में मराठों की हार ने अंग्रेजों के लिए भारत का रास्ता आसान कर दिया। अगला क्वेश्चन है, प्रथम एल्गो मैसूर युद्ध 1767 से 1769 में विजेता कौन था? ऑप्शन है अंग्रेज, हैदर अली, मराठा, निजाम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हैदर अली। हैदर अली ने अंग्रेजों को हराकर उन्हें मद्रास की संधि करने के लिए विवश किया था। यह अंग्रेजों की भारत में पहली बड़ी पराजय थी। अगला क्वेश्चन है, चंदावर की लड़ाई कब की गई थी? ऑप्शन है 1194, 1191, 1192, 1215। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, 1194। मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को हराया था। जयचंद की हार के बाद तुर्कों का गंगा के मैदानों तक विस्तार हो गया। अगला क्वेश्चन है, तालीकोटा की लड़ाई 1565 किन के बीच हुई थी? ऑप्शन है मुगल और अफगान, दक्कन सल्तनत और विजयनगर साम्राज्य, अंग्रेज और फ्रांसीसी, मराठा और मुगल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, दक्कन सल्तनत और विजयनगर साम्राज्य। इसे राक्षसी तांगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध के बाद भव्य विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 का परिणाम क्या रहा? ऑप्शन है पाकिस्तान जीता, भारत जीता, चीन जीता, कोई नहीं जीता। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, भारत जीता। यह युद्ध कश्मीर मुद्दे पर शुरू हुआ था। युद्ध के बाद दोनों देशों के बीच ताशकंद समझौता हुआ था। अगला क्वेश्चन है,
किंतुर की लड़ाई 1858 किन के बीच लड़ी गई थी? ऑप्शन है मराठा और अंग्रेज, विद्रोही सिपाही और ईस्ट इंडिया कंपनी, सिख और अंग्रेज, फ्रांस और अंग्रेज। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, विद्रोही सिपाही और ईस्ट इंडिया कंपनी। यह 1857 की क्रांति के दौरान होने वाला एक महत्वपूर्ण सैन्य संघर्ष था। इसे भारतीय सैनिकों की बहादुरी के लिए याद किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, तृतीय एल्गो मैसूर युद्ध 1790 से 1792 किन के बीच हुआ था? ऑप्शन है हैदर अली और अंग्रेज, टीपू सुल्तान और अंग्रेज, निजाम और अंग्रेज, मराठा और निजाम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, टीपू सुल्तान और अंग्रेज। इस युद्ध के बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। टीपू सुल्तान को अपना आधा राज्य और अपने 2 बेटों को बंधक के रूप में अंग्रेजों को देना पड़ा था। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन विजय का संबंध किस युद्ध से है? ऑप्शन है 1962 युद्ध, 1971 युद्ध, 1999 कारगिल युद्ध, 1948 युद्ध। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 1999 कारगिल युद्ध। कारगिल युद्ध ऊंचाई वाले स्थानों पर लड़ा गया दुनिया का सबसे कठिन युद्ध माना जाता है। भारतीय वायुसेना ने भी इस दौरान ऑपरेशन सफेद सागर चलाया था। अगला क्वेश्चन है, बेदरा का युद्ध 1959 ईस्वी किन के बीच हुआ था? ऑप्शन है अंग्रेज और फ्रांसीसी, अंग्रेज और डच, अंग्रेज और पुर्तगाली, अंग्रेज और मुगल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, अंग्रेज और डच। इस युद्ध के बाद डचों की शक्ति भारत में पूरी तरह समाप्त हो गई। यह युद्ध पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के पास लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, सामूगढ़ का युद्ध 1658 किन के बीच हुआ था? ऑप्शन है अकबर और महाराणा प्रताप, औरंगजेब और दारा सिकोह, बाबर और राणा सांगा, हुमायूं और शेरशाह। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, औरंगजेब और दारा सिकोह। यह शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकारी गद्दी के लिए लड़ा गया युद्ध था। इस जीत के बाद औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को कैद कर लिया था। अगला क्वेश्चन है, घाघरा की लड़ाई 1529 में बाबर ने किसे पराजित किया था? ऑप्शन है इब्राहिम लोदी, राणा सांगा, महमूद लोदी, शेरशाह सूरी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, महमूद लोदी। यह बाबर का भारत में लड़ा गया आखिरी युद्ध था। यह जल और थल, पानी और जमीन दोनों पर लड़ा गया पहला मध्यकालीन युद्ध था। अगला क्वेश्चन है, चिनहट की लड़ाई 1857 किन के बीच लड़ी गई थी? ऑप्शन है मौलवी अब्दुल्ला शाह और हेनरी लॉरेंस, लक्ष्मीबाई और अंग्रेज, तांत्या टोपे और अंग्रेज, मंगल पांडे और अंग्रेज। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, मौलवी अब्दुल्ला शाह और हेनरी लॉरेंस। यह लखनऊ के पास लड़ी गई थी, जिसमें भारतीय विद्रोहियों की जीत हुई थी। हेनरी लॉरेंस इस युद्ध में बुरी तरह हार गया था। अगला क्वेश्चन है, कलिंग की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 326 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व, 762 ईस्वी, 1191 ईस्वी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, 261 ईसा पूर्व। कलिंग वर्तमान के ओडिशा राज्य में स्थित है। यह सम्राट अशोक के जीवन का अंतिम युद्ध था। अगला क्वेश्चन है, खारवा की लड़ाई 1527 की सही तारीख क्या है? ऑप्शन है 16 मार्च 1527, 21 अप्रैल 1526, 5 नवंबर 1556, 18 जून 1576। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, 16 मार्च 1527। राणा सांगा के साथ इस युद्ध में मारवाड़, अंबर और ग्वालियर के राजा भी शामिल थे। बाबर की जीत ने उसे उत्तर भारत का निर्विवाद शासक बना दिया। अगला क्वेश्चन है, तालीकोटा की लड़ाई 1565 में विजेता कौन थे? ऑप्शन है विजयनगर साम्राज्य, दक्कन के सल्तनत, मुगल सेना, मराठा सेना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, दक्कन के सल्तनत। दक्कन के 5 मुस्लिम राज्यों बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीदर ने मिलकर विजयनगर पर हमला किया था। विजयनगर के मंत्री राम राय इस युद्ध में मारे गए थे। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में अहमद शाह अब्दाली का मुकाबला किससे हुआ था? ऑप्शन है सिखों से, मराठों से, अंग्रेजों से, मुगलों से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मराठों से। अहमद शाह अब्दाली को अफगानिस्तान से बुलाया गया था। इस युद्ध में मराठों की हार के कारण पेशवा बालाजी बाजीराव का निधन हो गया था। अगला क्वेश्चन है, सारागढ़ी की लड़ाई 1897 किस तारीख को हुई थी? ऑप्शन है 15 अगस्त, 12 सितंबर, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 12 सितंबर 1897। हवलदार ईसर सिंह ने इन 21 सैनिकों का नेतृत्व किया था। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इन सभी सैनिकों को मरणोपरांत सर्वोच्च सैन्य सम्मान दिया था। अगला क्वेश्चन है,
कन्नौज बिलग्राम की लड़ाई 1540 किन के बीच हुई थी? ऑप्शन है बाबर और सांगा, शेरशाह सूरी और हुमायूं, अकबर और महाराणा प्रताप, अंग्रेज और डच। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शेरशाह सूरी और हुमायूं। हुमायूं बिना लड़े ही अपनी सेना को भागता देख मैदान छोड़ दिया था। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराकर उत्तर भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। अगला क्वेश्चन है, चंदावर की लड़ाई 1194 ईस्वी में विजेता कौन था? ऑप्शन है मोहम्मद गौरी, जयचंद, पृथ्वीराज चौहान, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, मोहम्मद गौरी। जयचंद को आंख में तीर लगने के कारण वह हाथी से गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। जयचंद कन्नौज का राजा था जो गहरवाल वंश का था। अगला क्वेश्चन है, घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी किन के बीच लड़ा गया था? ऑप्शन है बाबर और मेदिनी राय, बाबर और अफगान सेना, हुमायूं और शेरशाह सूरी, अकबर और महाराणा प्रताप। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बाबर और अफगान सेना। यह युद्ध उत्तर प्रदेश के बलिया के पास घाघरा नदी के तट पर हुआ था। बाबर ने अफगान सेना को हराकर अपना मुगल साम्राज्य सुरक्षित किया था। अगला क्वेश्चन है, तराई की दूसरी लड़ाई 1992 ईस्वी में किसकी जीत हुई थी? ऑप्शन है पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गौरी, जयचंद, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, मोहम्मद गौरी। इस युद्ध ने भारत में मुस्लिम सत्ता की वास्तविक शुरुआत की। पृथ्वीराज चौहान को इस युद्ध में बंदी बना लिया गया था। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 के समय अकबर की आयु कितनी थी? ऑप्शन है 10 वर्ष, 13 वर्ष, 18 वर्ष, 25 वर्ष। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, 13 वर्ष। अकबर बहुत छोटा था, इसलिए सारा नेतृत्व बैरम खां के हाथ में था। इसी जीत के बाद अकबर को मुगल साम्राज्य का वास्तविक विस्तारक कहा जाने लगा। तो फ्रेंड्स, ये थे इतिहास के वो 40 प्रमुख युद्ध जिनसे परीक्षा में बार बार सवाल पूछे जाते हैं। हर प्रश्न के साथ जो मैंने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताए हैं उन्हें आप अपनी कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि सवाल वहीं से बनते हैं। और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि इन प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्नों के उत्तर पहले से ही पता था। अगर आपको ये वीडियो और हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में एक और नए धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। जय हिंद।